गरुड़ पुराण में भाग्य का संकेत। भाग्य कब लिखा जाता है? प्रस्तावना। प्राचीन भारत में भाग्य और कर्म को लेकर हमेशा से ही गहन चर्चा होती रही है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में मनुष्य के भाग्य के निर्माण, उसके प्रारब्ध और कर्मों के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य केवल जन्म से पहले ही नहीं लिखा जाता, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर जीवन भर बदलता रहता है। इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक कथा प्रस्तुत है। कथा भाग्य का रहस्य। अयोध्या के विद्वान ऋषि सतयुग का समय था। अयोध्या के पास एक घना वन था, जहाँ एक महान ऋषि महादेव अपने शिष्यों को वेद और पुराणों का ज्ञान देते थे। उनके पास दूर दूर से राजा महाराजा, विद्वान और आम लोग अपने जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर जानने आते थे। एक दिन एक युवा राजकुमार सत्यव्रत अपने पिता की आज्ञा से ऋषि महादेव के आश्रम पहुंचा। सत्यव्रत बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान था, लेकिन एक प्रश्न उसे हमेशा परेशान करता था। उसने ऋषि महादेव से पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है? यदि हाँ, तो इसे कौन लिखता है और क्या इसे बदला जा सकता है? ऋषि महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये एक गूढ़ प्रश्न है। इसका उत्तर गरुड़ पुराण में मिलता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्राचीन काल में अमरकंठा नगरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा धर्मकेतु बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनके दो पुत्र विजय और सुदर्शन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न स्वभाव के थे। विजय आलसी था और ये मानता था कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है, इसलिए उसे मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं सुदर्शन परिश्रमी और नीतिज्ञ था। वह मानता था कि भाग्य हमारे कर्मों से ही बनता है। एक दिन दोनों राजकुमारों ने एक प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा अत्रि मुनि से अपने भाग्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। महात्मा अत्रि ने ध्यान लगाकर कहा, विजय, तुम्हारे भाग्य में राजसुख लिखा है, लेकिन तुम कर्महीन हो, इसलिए तुम्हें जीवन भर कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। सुदर्शन, तुम्हारे भाग्य में संघर्ष लिखा है, लेकिन यदि तुम सत्कर्म करोगे तो तुम महान राजा बनोगे। विजय ये सुनकर खुश हुआ, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि बिना मेहनत के भी उसे सुख मिल सकता है। लेकिन सुदर्शन ने महात्मा की बात पर ध्यान दिया और अपने कर्मों को सुधारने का निश्चय किया। कुछ वर्षों बाद राजा धर्मकेतु ने विजय को सिंहासन सौंप दिया, लेकिन विजय का आलस्य और अकर्मण्यता राज्य पतन का कारण बनने लगी। वह प्रजा की समस्याओं की उपेक्षा करने लगा और विलासिता में डूब गया। जल्द ही पड़ोसी राज्य ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और विजय को बंदी बना लिया। दूसरी ओर सुदर्शन ने कठिनाइयों के बावजूद अपने जान और परिश्रम से एक नई सेना तैयार की और अपने भाई विजय को मुक्त कराया। उसके प्रयासों को देखकर प्रजा ने उसे ही राजा बना दिया। ऋषि महादेव ने सत्यव्रत को यह कथा सुनाकर समझाया, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के भाग्य की रेखा जन्म के समय ईश्वर द्वारा बनाई जाती है, लेकिन यह रेखा स्थायी नहीं होती। कर्मों के प्रभाव से यह बदल सकती है। जो व्यक्ति परिश्रम और धर्म का पालन करता है, वह अपने भाग्य को सुधार सकता है, जबकि जो व्यक्ति आलस्य और अधर्म में लिप्त रहता है, उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। वत्स, याद रखो, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह हमारे सत्कर्मों से बनता और बिगड़ता है। दस्यव्रत को अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उसने निश्चय किया कि वह भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर अपने भाग्य को स्वयं लिखेगा। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य प्रारब्ध के अनुसार जन्म के समय लिखा जाता है, लेकिन यह कर्मों से बदल सकता है। धर्म, सत्य और परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को सुधार सकता है। जो केवल भाग्य पर भरोसा करता है और कर्म नहीं करता, उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वह अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को स्वयं संवार सके। इसलिए हमें अपने भाग्य पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माता है।